बीए भाग प्रथम की समस्त छात्राएं, हम लोग राजनीति विज्ञान के अंतर्गत द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय राजनीतिक विचारक के अंतर्गत दयानंद के विचारों को पढ़ रहे थे। तो इसके अंदर पिछले वीडियो में हमने राष्ट्रवाद के बारे में देखा था कि राष्ट्रवाद क्या है, और जिसके अंतर्गत आपको बताया था कि यहाँ पर जो स्वराज्य जन्मसिद्ध अधिकार है वह मूल रूप से दयानंद सरस्वती ने ही दिया था। अब हम जब राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं तो इसमें दो तरह के, एक राष्ट्रवाद जो है वो दयानंद सरस्वती ने कहा कि आध्यात्मिक राष्ट्रवाद होना चाहिए। तो आध्यात्मिक राष्ट्रवाद क्या है, जो कि सैद्धांतिक है और व्यावहारिक दृष्टि से भारतीय राष्ट्रवाद को मजबूत बनाया जाए। सैद्धांतिक रूप में आध्यात्मिक राष्ट्रवाद ही है। अब बात आती है कि आध्यात्मिक और आधुनिक राष्ट्रवाद में क्या अंतर है। तो दयानंद सरस्वती जी ने बताया कि आधुनिक राष्ट्रवाद भौतिकवाद और धर्मनिरपेक्षतावाद पर आधारित है। अपने देश के लोगों का अधिकतम सुख संवर्धन करना ही लक्ष्य होता है। सुख के साधनों का अपरिमित एकत्रीकरण ही उन्नति और अभ्युदय का लक्षण है। अर्थात हम असीमित रूप से उनका भौतिक साधनों को एकत्रीकरण करते हैं। तो दयानंद जी ने कहा कि आध्यात्मिक राष्ट्रवाद जो है वो सांसारिक अभ्युदय के साथ साथ परमार्थ और नैतिकता को प्रमुख मानता है तथा केवल भौतिक सुख और उन्नति को प्राप्त करके ही अपने कर्तव्य की इतनी श्रेणी नहीं मान लेना चाहिए। दूसरा अंतर है इसके अंतर्गत कि आधुनिक राष्ट्रवाद यूरोप में उत्पन्न हुआ है, जबकि आध्यात्मिक भारत में। आधुनिक राष्ट्रवाद उग्र राष्ट्रवाद के रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद में परिणत हो जाता है। और जबकि दयानंद सरस्वती कहते हैं का जो राष्ट्रवाद है वो आंतरिक और बाह्य दोनों क्षेत्रों में समानता तथा विश्व बंधुत्व पर आधारित होता है, यानी समानता पर बल देता है और विश्व बंधुत्व पर बल देता है। तो इस प्रकार दयानंद सरस्वती ने जड़वाद के स्थान पर आत्मवाद को बल दिया। तीसरा अंतर इसमें पाया जाता है, आधुनिक राष्ट्रवाद का दार्शनिक आधार भौतिकवाद है और जड़वाद है, जिसमें अविवेकवाद और भावनावाद की प्रधानता पाई जाती है। दयानंद जी के राष्ट्रवाद पर का आधार जो है वो वैदिक मनोविज्ञान है, जिसमें भावना और बुद्धि के समन्वय का संदेश दिया जाता है। तो इस प्रकार दयानंद जी ने जड़वाद के स्थान पर आत्मवाद को, मानव असमानता के स्थान पर समानता को बल दिया, अविवेकवाद के स्थान पर बुद्धिवाद और भावनावाद का समन्वय किया। तो दयानंद का आध्यात्मिक राष्ट्रवाद आज की विश्व राजनीति को एक चुनौती है। अब बात आती है, ये तो हमने देखा है कि आध्यात्मिक राष्ट्रवाद। अब हम देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रवाद क्या है। भारतीयों के हृदय में स्वधर्म और स्वदेश के प्रति स्वाभिमान उत्पन्न करने और देश में नव जागरण का कार्य करना ही भारतीय राष्ट्रवाद। उस समय ब्रिटिश शासन का शिकंजा बढ़ता जा रहा था और ईसाई धर्म छाता जा रहा था। तो उस समय दयानंद सरस्वती ने भारतीय राष्ट्रवाद यानी आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का विचार दिया। तो इसके अंतर्गत भारतीय राष्ट्रवाद के कुछ तत्व बताए हैं दयानंद सरस्वती जी ने। उसके अंतर्गत पहला जो तत्व है वो है हिंदू पुनरुत्थानवादी तथा आक्रामक राष्ट्रवाद। हिंदू पुनरुत्थानवादी तथा आक्रामक राष्ट्रवाद। वेदों के युग में लौट चलने का नारा दिया। उन्होंने कहा कि सभी भारतीय जो हैं वेदों की ओर लौट चले। तो इस प्रकार इन्होंने एक ये विचार दिया कि जिससे कि हिंदू धर्म की दोबारा स्थापना की जा सके और जो आक्रामक राष्ट्रवादी है उसको बल दिया जाए। दूसरी बात उन्होंने जो राष्ट्रवाद के अंतर्गत बात की, स्वराज की। सुशासन और स्वशासन में अंतर माना है। उन्होंने कहा है कि भारत केवल भारतीयों के लिए है और नारा कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दिया गया। नेक्स्ट बात आती है आत्मविश्वास और स्वावलंबन की चेतना। दयानंद जी ने भारत के गौरवपूर्ण अतीत का स्मरण दिलाकर भारतीयों के खोए हुए आत्मविश्वास को जगाया। उन्होंने शिक्षित भारतीय वर्ग को आह्वान किया कि तुम्हारी मुक्ति अनुकरण में नहीं है वरन स्वयं को जानने और भारत को जानने में है। तो अर्थात हम केवल पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण ना करें जिससे कि हम ये माने कि आत्मविश्वास हो जाएगा, स्वावलंबन हो जाएगा। आत्मविश्वास और स्वावलंबन कब आएगा? जब व्यक्ति स्वयं को पहचाने और भारत को जाने। नेक्स्ट है स्वदेशी। देश की साधारण आवश्यकताओं की पूर्ति देश के द्वारा होनी चाहिए,
ना कि विदेशी वस्तुओं की। नेक्स्ट बात उन्होंने की, स्वभाषा या हिंदी को राष्ट्रभाषा एवं संपर्क भाषा बनाया जाए। उन्होंने कहा सांस्कृतिक, राजनीतिक और इतिहास में भाषाई एकता बनाए रखने के लिए हिंदी को बढ़ावा दिया जाए। फिर आता है निर्भीकता। निर्भीकता राजनीतिक रूप में ऐसी शक्ति जो निरंकुश साम्राज्यवाद के विरुद्ध थी। मानव अधिकारों की प्राप्ति, आंदोलन को नई दिशा देना, ये सब क्या है, निर्भीकता के अंतर्गत आता है। फिर आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रभाव। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर गांधी दयानंद सरस्वती के विचारों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा और बहुत सारे विचार जो हैं कांग्रेस के अंतर्गत लिए गए। तो ये तो हमने देखा दयानंद सरस्वती का राष्ट्रवाद। अब हम दयानंद सरस्वती जी के राजनीतिक विचारों के बारे में पढ़ते हैं। राजनीतिक विचारों के अंतर्गत उन्होंने सबसे पहले बताया कि प्रबुद्ध राजतंत्र होना चाहिए। प्रबुद्ध राजतंत्र किस प्रकार से? उन्होंने मनुस्मृति और वेदों के विचारों का समन्वय किया। मनुस्मृति में राजतंत्र की स्थापना की है, राजतंत्र का सिद्धांत दिया है, जबकि वेदों में कहा गया है कि वहाँ पर राज्य का निर्वाचन होना चाहिए, वंशानुगत नहीं होकर वर्णवाद कैसा होना चाहिए, राज्य का निर्वाचन होना चाहिए। यदि राज्य योग्य नहीं है या वह अपने दुर्शक्तियों का दुरुपयोग करता है तो राजा को पद से भी हटाया जा सकता है और वहाँ पर वंशानुगत न होकर राजा को निर्वाचित किया जाए जनता के द्वारा। तो इस प्रकार उन्होंने प्रबुद्ध राजतंत्र का समर्थन किया है। फिर आता है कि लोकतंत्र। लोकतंत्र का उन्होंने समर्थन किया। उन्होंने कहा सिद्धांत और व्यवहार दोनों में ही अंतर होना चाहिए, सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों का समन्वय होना चाहिए। इसके अंतर्गत उन्होंने कहा कि धार्मिक विशेषाधिकारों उनको जन्म के स्थान पर नहीं, निर्वाचन पर आधारित होना चाहिए। उन्हें आर्य समाज में यज्ञ का जो अधिकार है वो ब्राह्मणों के पास नहीं वरन आम जनता के पास होना चाहिए। निरंकुश शासन नहीं होना चाहिए। इसके लिए बल्कि उन्होंने कहा कि 3 तरह की सभाएं होनी चाहिए जिससे कि उनकी शक्तियों पर रोक लगाई जा सके। धर्माय सभा, विद्यालय सभा, राजार्य सभा। फिर है कि राजवर्ग जो है प्रजा से स्वतंत्र नहीं होना चाहिए बल्कि प्रजा और उसमें दोनों में संबंध पाया जाना चाहिए। राज्य का जनता पर और जनता का राजा पर नियंत्रण होना चाहिए। अमर्यादित दंड नहीं दिया जाए। यही जो दंड जो दिया जाए वो धर्म, अर्थ, कर्म और मोक्ष के पुरुषार्थ के आधार पर होना चाहिए। लोकतंत्र जो है, दयानंद सरस्वती ने कहा कि लोकतंत्र जो है वो वर्ग विशेष की बपौती नहीं है वरन यह सभी के लिए समानता है। तीसरी बात उन्होंने राजनीतिक विचारों के अंतर्गत बताई, ग्राम प्रशासन। उन्होंने कहा कि प्रत्येक गांव का एक मुखिया होना चाहिए। एक गांव का मुखिया 10 गांवों का, 20 गांवों का, 100 गांवों का, 1000 गांवों का, 10,000 गांव, 1 लाख गांवों पर अधिकार होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि इसके अंतर्गत प्रत्येक अधिकारी अपने से उच्च अधिकारी को अपना प्रतिवेदन दे कि भी उसने क्या क्या कार्य किया, क्या उसके नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम निकले। तो इस प्रकार एक गांव का जो मुखिया है वो 10 गांवों के मुखिया को अपना एक प्रतिवेदन, कार्यों का प्रतिवेदन देगा। 10 गांवों का किसको देगा? 100 गांवों को 20 गांवों को देगा और 20 गांवों का जो मुखिया है वो किसको देगा? 100 गांवों को देगा। तो इस प्रकार एक उच्च से निम्न से उच्च अधिकारी को वो अपना प्रतिवेदन देगा। तो सर्वोच्च अधिकारी जो है राज्यसभा का सदस्य होगा और राजा को अपने कार्य की सूचना देगा कि वह उसने क्या क्या कार्य किया है। तो ग्राम प्रशासन सुनियोजित और वैज्ञानिक है और शक्ति का उचित प्रकार से प्रत्यायोजन किया गया है। तो इस प्रकार लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण भी पाया जाएगा। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण होना चाहिए और प्रशासन पर जनता का नियंत्रण होना चाहिए और उसमें प्रशासन के अंतर्गत जन सहभागिता होनी चाहिए। और जन सहभागिता कैसे होगी? जैसे कि राजनीतिक के क्षेत्र के अंतर्गत हम ये कहते हैं कि जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनकर वह प्रशासन में अपनी भागीदारी निभाता। नेक्स्ट है ईश्वरीय विधि की श्रेष्ठता। राजनीतिक सत्ताधारी विधि और ईश्वरीय विधि में विरोध होने पर ईश्वरीय विधि को महत्व दे। तो इस प्रकार उन्होंने कहा कि कभी कभी विरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो ईश्वरीय विधि ही सर्वोच्च होगी, उसके आधार पर ही निर्णय लिया जाएगा। फिर दयानंद सरस्वती जी ने कहा कि सापेक्ष अहिंसा के सिद्धांत का उन्होंने समर्थन किया। उन्होंने कहा कि वो एक व्यावहारिक विचारक थे। उन्होंने कहा सार्वजनिक जीवन में उचित हिंसा का समर्थन करेगा क्योंकि वह अपने अधिकारों की रक्षा करेगा। अधिकारों की रक्षा के लिए कुछ हिंसा भी हो सकती है, तो हम पूरे अहिंसक तो नहीं हो सकते, लेकिन उसमें उचित हिंसा का समर्थन किया। व्यक्तिगत जीवन में अहिंसा को के उच्चतम स्वरूप को भी अपनाया है उन्होंने
और इसी प्रकार राजनीतिक विचारों के अंतर्गत सबसे लास्ट बात जो बात की उन्होंने वो कहा अंतर्राष्ट्रवाद। अंतर्राष्ट्रवाद क्या है? इसके लिए उन्होंने कहा कि सर्वधर्म सभा का आयोजन होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम एकता की स्थापना होनी चाहिए, धर्मों को शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना को रखा जाए, और सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए अंतर्राष्ट्रीयता के लिए आवश्यक है कि वहाँ पर वसुधैव कुटुंबकम पाया जाए। इस धारणा पर आधारित होना चाहिए और विश्व बंधुत्व की भावना पाई जाए। धन्यवाद।